अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MRY सर्विसेज। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि हम जो है MVC एप्लीकेशन में जो है डाटा वो कैसे अपडेट करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की तो उसको लाजमी वॉच करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एम्प्लॉय का एक टेबल है और वहाँ हमारे पास जो है एक एडिट का बटन होता है। अगर हम उस पर क्लिक करें और उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को एडिट करके दोबारा सेव करवाना चाहें तो उसको कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ उसका जो नेम वगैरह है वो करेक्ट करना है या जेंडर या सिटी वट एवर जो भी हमने करना है तो वो हम कैसे करेंगे MVC एप्लीकेशन में। तो इसके लिए देखते हैं इसको अपने विजुअल स्टूडियो के इंस्टेंस में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ जो है एक एम्प्लॉय का टेबल है और उसके बाद हम किसी एम्प्लॉय पर जो है वो एडिट करते हैं तो हमने ये वाला जो है इम्प्लीमेंट कर लिया था कि ये वाला जो रिकॉर्ड है हमारे पास एडिट होने के लिए जो है वो इन हमारे फील्ड्स में आ जाए। ये हमने इम्प्लीमेंट जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, लेकिन जैसे ही हम इस सेव पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वो रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड यानी 404 जो हमारे पास एरर है वो शो होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास यहाँ जो एडिट के लिए एक्शन रिजल्ट है वो हमने सिर्फ HTTP गेट यानी गेट रिक्वेस्ट के लिए जो है वो क्रिएट किया हुआ है, जबकि हमारे पास ये पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए है। जब हम फॉर्म को जो है सबमिट करते हैं उसके लिए जो हमारे पास मेथड है वो हमारे पास क्रिएट नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो इस मेथड को कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ जो है हम HTTP गेट की जगह हम इसको कर लेते हैं पोस्ट, ताकि ये हमारी जो एडिट मेथड की पोस्ट रिक्वेस्ट हैं उनको जो है वो रिसीव कर सके। इसके बाद सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी है वो ये करनी है कि हमने इस जो एडिटेबल डाटा होगा उसको एडिट करके बाद में हमने करवाना है, उसको डाटाबेस के टेबल में सेव करवाना है, यानी कि उसको हमने टेबल में अपडेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक जो है स्टोर प्रोसीजर जो है वो क्रिएट करेंगे ताकि वो हमारा डाटा अपडेट के लिए जो है डाटाबेस एंड पे जो है वो हम उसको रिजॉल्व कर सकें। तो हमने ये जो है SP सेव एम्प्लॉय के नाम से एक स्टोर प्रोसीजर जो है वो क्रिएट करना है। उसमें जो है हमने पैरामीटर पास करने हैं, वो ID होगा, उसके बाद नेम, जेंडर और सिटी होगा। उसके बाद हमारी अपडेट की क्यूरी है कि नेम में हमारा ये वाला पैरामीटर में जो नेम आएगा वो सेट हो जाएगा, जेंडर में ये जेंडर का पैरामीटर, सिटी में जो है सिटी के पैरामीटर में जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी। और इसमें जो है वेयर हमारी क्लास लगी है जहां एम्प्लॉय ID इससे मैच करती होगी जो हमने पैरामीटर स्टोर प्रोसीजर को अपनी एप्लीकेशन से पास करवाया होगा। तो हमने ये स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लिया है। स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने के बाद जो सेकंड स्टेप हमने करना है वो हमने अपनी इस एम्प्लॉय बिजनेस लेयर क्लास में जो है वो एक मेथड जो है वो क्रिएट करना है जो कि एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड होगा उसको सेव करवा सके। तो उसके लिए हम जो है ऐड एम्प्लॉय का जो हमारा मेथड था उसको कॉपी कर लेते हैं और उसमें जो है थोड़ी सी जो चेंजिंग्स हैं वो करेंगे। इसमें हमने चेंज क्या करना है, मेथड का नेम जो है हम वो यहाँ कर लेते हैं सेव एम्प्लॉय का, और इसको जो है हम अपना एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट जो है पास करवा रहे हैं। यहाँ हमारा जो है डाटाबेस की जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वेब कॉन्फ़िग फाइल से वो हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के थ्रू जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद SQL कनेक्शन में वो वाली कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो पास कर रहे हैं ताकि हमारा कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल क्रिएट हो सके। उसके बाद हम SQL को जो है कमांड दे रहे हैं, सिंपल कमांड दे रहे हैं। हम यहाँ अपना जो स्टोर प्रोसीजर का नेम है और उसके बाद हम कमांड टाइप बता रहे हैं कि हमने कमांड टाइप स्टोर प्रोसीजर जो है वो सिलेक्ट की हुई है। कनेक्शन ओपन करने के बाद जो है हम उस स्टोर प्रोसीजर को जो है वो वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। यहाँ जो हमारा मेथड था इसमें तो हमने वैल्यू पास करनी थी 3, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला स्टोर प्रोसीजर जो है इसमें हमने 4 वैल्यूज़ पास करनी है ताकि हम जो वेयर की जो क्लास है इसको जो है वो वेरीफाई कर सकें। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको कॉपी करने के बाद इसको यहाँ कर लेता हूँ पेस्ट करने के बाद यहाँ मैंने जो है पैरामीटर नेम जो है मेरा स्टोर प्रोसीजर का वो ये ID है। हमने देना है यहाँ से अपना ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है emp.id जो है हमारे पास वो देनी है। ये हमारे प्रोसीजर को जो है वो पैरामीटर पास हो चुके हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारे पास 4 पैरामीटर्स थे और यहाँ भी हम इसको 4 पैरामीटर पास कर रहे हैं। उसके बाद हम अपनी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। इसको करवाते हैं अब हम सेव करने के बाद हम आते हैं अपने एम्प्लॉय कंट्रोलर में और यहाँ जो हमने HTTP पोस्ट के लिए जो एडिट मेथड क्रिएट किया है यहाँ हमने इसको जो है एम्प्लॉय जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट पास करवाना है ताकि जो हमारा MVC मॉडल बाइंडर है वो ऑटोमेटिकली जो है वो तमाम जो हमारी फील्ड्स होंगी उनकी वैल्यूज़ जो है वो बाइंड कर देगा हमारी प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो ये चेक करने के लिए कि हमारे मॉडल बाइंडर ने जो वैल्यूज़ हैं वो सक्सेसफुली बाइंड की हैं या नहीं, तो उसके लिए हम जो है अपनी
एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि हमने प्रीवियस मॉडल में भी की थी, मॉडल स्टेट के लिए, कि हमारी जो तमाम बाइंडिंग है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। वो स्टेट को वेरीफाई करेगा, वो इज़ वैलिड की प्रॉपर्टी है कि हमारी जो ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम ये वाला जो है इसको पैरेंथेसिस में जो है क्लोज कर लेते हैं यहाँ से, और हम यहाँ जो है अपना एक एम्प्लॉय बिजनेस लेयर की जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। उसके बाद हम जो है इस ऑब्जेक्ट का जो है वो मेथड हमने कॉल करना है सेव एम्प्लॉय का। तो हम जो है यहाँ से सेव एम्प्लॉय का जो मेथड है वो कर लेते हैं। हमने इसमें जो पास करना था वो हमने करना था जो अपना एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट था, जिसमें हमारे पास तमाम जो फील्ड्स की वैल्यू हैं ये मॉडल बाइंडर ने यहाँ हमारे पास बाइंड की होंगी यहाँ पर। तो ये है जो है हम अपने इस मेथड को पास कर देंगे। डाटा जो है सक्सेसफुल सेव करवाने के बाद हमने जो है वो अपने रीडायरेक्ट करना है एक्शन मेथड की तरफ। वो वाला एक्शन मेथड कौन सा होगा? वो हमारा होगा इंडेक्स का, कि हम जो है उस अपने जो है हमारे पास तमाम जो डाटा हमने सेव किया है दोबारा इन लिस्ट होके आ सके कि वो सक्सेसफुली सेव हो गया है, ताकि हम उसको एक टेबल की फॉर्म में देख सकें। तो हम जो है इसमें जो है अपने इंडेक्स मेथड का नेम टाइप करेंगे जिसकी तरफ हमने रीडायरेक्ट करना है। तो यहाँ हमने वो स्पेसिफाई कर दिया। अगर हमारी ये मॉडल स्टेट जो है वो फॉल्स होती है, यानी हमारा जो मॉडल बाइंडर है जो वो वैल्यूज़ या डाटा हमारा बाइंड नहीं कर पाता, तो हम क्या करेंगे, हम अपने व्यू जो हमारा है उसी सेम व्यू पर रहेंगे और यूज़र को इंसिस्ट करेंगे कि वो डाटा में करेक्शन करे और उस फॉर्म को दोबारा रीसबमिट करे। तो इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअली ये वर्क कर रहा है। अपने एम्प्लॉय कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड में यहाँ हम जो है हमारे पास देख सकते हैं कि एक टेबल में तमाम एम्प्लॉयज़ का डाटा आ रहा है। यहाँ हमारे पास अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो थर्ड एम्प्लॉय है जेम्स, इसका रिकॉर्ड ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ एडिट करते हैं और उसके बाद जो है हम यहाँ से इसका जो जेंडर है मिसाल के तौर पर अगर चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से मेल से फीमेल कर देता हूँ। इसको सेव करता हूँ। हमारे पास एक्सेप्शन आई है कि हमारे पास टू मैनी आर्गूमेंट्स हैं, क्योंकि हमने जो स्टोर प्रोसीजर है वो गलत जो है वहाँ सेट किया हुआ है। तो हम यहाँ जो है अपना करेक्ट जो है यहाँ अब कर लिया है हमने। हमारे पास पहले ये जो था ऐड एम्प्लॉय का था, अब हमने इसको जो करेक्ट हमारा प्रोसीजर है उसका नेम टाइप कर लिया है। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। अगर हम यहाँ चाहते हैं कि हम जेम्स को जो है वो एडिट करें, इसका जो जेंडर चेंज करना चाहते हैं मेल की जगह हम इसको फीमेल करके जो सेव करते हैं, तो हम अपने दोबारा एम्प्लॉय टेबल की तरफ वापस आ रहे हैं और देख सकते हैं कि यहाँ जो इसका जो जेंडर है जेम्स का वो चेंज हो चुका है। इसी तरह अगर हम जो है एक और चीज़ वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो मॉडल बाइंडर है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, हम यहाँ जो है इसका सिटी जो है वो इसको यहाँ से रिमूव करके हम सेव करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ उसने कहा है कि द सिटी फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो है यहाँ अपने एम्प्लॉय जो हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ जो तमाम जो ये फील्ड्स थी इनको जो है वो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स लगाया हुआ है कि ये वाली फील्ड जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो MVC जो मॉडल बाइंडर है वो चेक करेगा कि ये जो फील्ड्स रिक्वायर्ड थी वो जो है सक्सेसफुली बाइंड हुई हैं। अगर वो हमारी स्टेट जो ट्रू होगी तो ये वाला पीस ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ हम सेम व्यू पर जो है वो दोबारा जो है रीड्राइव कर दी जाएंगे, ताकि हम जो डाटा को सेट करके दोबारा जो है वो इसको फिल कर सके। तो हम यहाँ इसको जो है UAE कर देते हैं अब और इसको सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ जेम्स फीमेल UAE, हम इसका अब जेंडर जो है वो सेट कर लेते हैं मेल, और ये देखें कि हमारे पास जेम्स उसके बाद मेल UAE। इस चीज़ को हम अपनी डाटाबेस में भी वेरीफाई कर लेते हैं और यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं। देख सकते हैं जेम्स मेल और उसके बाद उसका सिटी जो है हमारे पास UAE शो हो रहा है। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।